आप सभी ने ये न्यूज़ ज़रूर देखी या सुनी होगी। इंडिया चाइना के बीच में जो टेंशन चल रही है उनके चलते अभी तक 20 सैनिक हमारे शहीद हो चुके हैं। हम उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये कामना करते हैं कि बॉर्डर पर जो भी टेंशन चल रही है उनकी कैजुअलिटीज़ बहुत ही कम हो और बिना एक तरफा कॉम्प्रोमाइज़ के ये जो भी टेंशन चल रही है इनको निपटाने का प्रयास किया जाए। चलिए अब आते हैं आज के वीडियो पर। हम आज का ये वीडियो जो हमारा है 0 से जीनियस क्विज़, इसका पार्ट 25 है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। कल आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था। आज़ाद हिंद फौज ये सक्रिय हुआ था 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर को हिंदी में बोला जाता है संगणक। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो मैंने तभी भी बोला था, बहुत इजी क्वेश्चन था आप लोग के लिए। कुल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो ये है पीपल। और लास्ट क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, मतलब इंग्लिश में देखिए तो यूपी ही था, लेकिन नाम था इसका, फुल फॉर्म थी यूनाइटेड प्रोविंस। अभी ये उत्तर प्रदेश है। अब आते हैं आज के क्वेश्चंस पर। पहला आज का क्वेश्चन है, समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं। मतलब जीवों का एक ऐसा समूह जिनका भौतिक लक्षण एक से हों जिनमें, तो ऐसे समूह को कहते हैं प्रजाति। तो ऑप्शन बी इसका ठीक होगा, प्रजाति। आनुवांशिक जैव विविधता जो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आनुवांशिक जैव विविधता, ये क्या होती है, जब जीन्स में समानता देखने को मिलती है तो उसे कहते हैं आनुवांशिक जैव विविधता। प्रजातीय जैव विविधता, जब एक ही स्पीसीज़ की अलग अलग प्रजाति देखने को मिलती है तो उसे कहते हैं प्रजातीय जैव विविधता। क्वेश्चन में पूछा गया समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों का समूह, ये कहलाता है प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विरासत अपनाए योजना ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। एक विरासत अपनाए ये शुरू की गई पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से ये योजना शुरू की गई। तो आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। रेड पांडा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अरुणाचल। ठीक है, रेड पांडा ये नॉर्थ ईस्ट के एरिया में ही पाया जाता है, अरुणाचल के अलावा मिजोरम में भी देखने को मिलता है। ठीक है, और मेनली जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहीं पर रेड पांडा देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत नेशनल पार्क, पशु विहार और जीव मंडल आरक्षण की स्थापना की गई है। कौन सा अधिनियम है जो इनकी स्थापना करता है और किस अधिनियम के आधार पर ये जो भी इनका पूरा संचालन होता है किस अधिनियम के आधार पर होता है, तो ये है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित जलवायु कोष यानी कि GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड UNFCCC एक वित्तीय तंत्र है, यानी कि UNFCCC का एक वित्तीय तंत्र है हरित जलवायु कोष, जिसे 2010 में मैक्सिको में आयोजित पक्षकारों के सम्मेलन यानी कि कॉप में आयोजित किया गया था। यह कौन सा कॉप था, वर्ष भी बता दिया गया है, ये भी बता दिया गया है कि हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड ये है क्या, ये UNFCCC का एक वित्तीय तंत्र है। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी 2010 में, जब मैक्सिको में पक्षकारों का सम्मेलन कॉप आयोजित किया गया था। ये कौन सा कॉप था, ये था कॉप 16, यानी कि पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक थी ये, जब ग्रीन क्लाइमेट फंड इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, इससे शुरुआत की गई थी इसकी। और ये मेनली किस लिए, हरित जलवायु कोष एक कोष है, एक फंड है जिसमें पैसा जमा किया जाएगा, सभी जितने भी सदस्य देश हैं उनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा और फिर उसको इस्तेमाल किया जाएगा जलवायु परिवर्तन की समस्या को सुलझाने के लिए। और मेनली जो विकासशील देश हैं उन्हें सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो अपने यहाँ जलवायु परिवर्तन के लिए कुछ सुधार कर सकें। अब क्वेश्चन आपको बताने हैं, किसी व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। ब्लड प्रेशर, सामान्य नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है किसी व्यक्ति में। ऑप्शंस हैं 120/80 mmHg, 140/90 mmHg, 110/80 mmHg या फिर 130/90 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विरासत विकास और संवर्धन योजना जिसे शॉर्ट में बोलते हैं हृदय, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी। 2010 में, 2018 में, 2016 में या फिर 2015 में। संगराई नृत्य किस राज्य से संबंधित है। संगराई नृत्य त्रिपुरा से, अरुणाचल प्रदेश से, असम से या फिर ओडिशा से। एलिफेंट बॉन्ड क्या है, हाथियों की सुरक्षा के लिए धन जुटाने के लिए असम सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला बॉन्ड है। काले धन को वैध बनाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला बॉन्ड है।
जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण हेतु केंद्र सरकार द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किया जाने वाला बॉन्ड है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। एलिफेंट बॉन्ड अभी कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले काफ़ी न्यूज़ में था। ये सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और बताइएगा कि इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, वे प्रजातियां जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। IUCN ने इस प्रकार के पौधों और जीवों को किस वर्ग में रखा है? एक रेड लिस्ट जारी करता है ना IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। ये एक लिस्ट, रेड लिस्ट जारी करता है जिसमें जितने भी जीव हैं या फिर पौधे हैं, प्रजातियां हैं, इन सभी को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि इंडेंजर्ड होता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड और रेयर। तो इनमें से ऐसे जो भी जीव होंगे या फिर पौधे होंगे जिन्हें संरक्षित नहीं किया गया या फिर विलुप्त होने में जो उनके सहयोगी कारक हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जिनके कारण वो विलुप्त होते जा रहे हैं, वो चीज़ें जारी रहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्रदूषण की वजह से कोई जीव है जो विलुप्त होने का खतरा उस पर ज़्यादा है और प्रदूषण जारी रहा, तो ऐसे में उनके इस धरती से विलुप्त होने का खतरा है उन जीवों के। तो इस तरह के जो भी पौधे और जीव हैं उन्हें कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? संकटापन्न में, इंडेंजर्ड में, सुभेद्य या फिर वल्नरेबल में, संकट के निकट यानी कि नियर थ्रेटेंड, या फिर दुर्लभ या रेयर। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कोशिश कीजिएगा आंसर करने की। बाकी इसके सही आंसर आपको कल देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।